शास्त्रों में जहां यज्ञादि कर्म कांड में पशु बलि आदि का विधान है, उसके संबंध में नारद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य की मांस खाने में प्रवृत्ति है, वो मांस खाना नहीं छोड़ सकता। आदत पड़ गई मांस खाने की, तो भगवान वेद चाहते हैं कि वह मांस न खाए, क्योंकि मांस में बहुत बड़ा दोष हिंसा का है। किसी भी प्राणी की हिंसा के बिना मांस की प्राप्ति संभव नहीं है। नारद जी उत्तर दे रहे हैं, बोले शास्त्र का तात्पर्य अहिंसा में है, हिंसा में नहीं है। किंतु कोई हिंसक वृत्ति का, तमोगुणी वृत्ति का जीव, वो उसका स्वभाव है शिकार खेलना, मांस खाना, ये उसकी आदत बनी हुई है। तब वेद भगवान ने सोचा इसको इस पाप से मुक्त कराने का क्या साधन है। तो बोले तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलो लुब्धो हन्यादिति नियम्यते। तो बोले धर्मशास्त्र में नियमन कर दिया गया। क्या नियमन कर दिया गया? बोले जिस व्यक्ति की मांस खाने में अत्यंत आसक्ति है, उसको वेद भगवान ने कह दिया भाई ऐसे मांस खाओगे तो तुमको पाप लगेगा। अब क्या करो? बोले देखो शिकार भी तब खेलना कि कोई नरभक्षी शेर हो गया हो, गऊ को, मनुष्यों को खाने लग गया हो तो उसका तुम वध कर सकते हो, पर अमुक पशु को तुम पंच नखा भक्ष्या, इनको खा सकते हो, पर ऐसे मत खाना। ऐसे ऐसे लक्षणों वाला पशु खोजना। अब पशु खोजकर फिर यज्ञ करना, फिर उसमें यज्ञ विधि से उस पशु का प्रोक्षण करना, तब उसकी बपा होम करना, तब उसके बाद एक अंश खाना। अब देखो, अब रोज रोज न तो वो यज्ञ करेगा और ना ही उन लक्षणों वाला पशु उसको जल्दी मिलेगा। तो प्रयोजन यह है कि वो उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि ऐसे मांस खाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। अब ये उसकी प्रक्रिया है। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बना दी कि जीवन में इस प्रक्रिया से कोई मांस खाएगा तो एक ही बार, दो ही बार मांस खा सकेगा, बार बार मांस नहीं खा सकेगा, और अंत में उसकी मांस में घृणा हो जाएगी, मांस का त्याग वह कर देगा। तो मांस खाना छूट जाए, मद्य पीना छूट जाए, ये दृष्टि है भगवान वेद की। ये दृष्टि नहीं है कि वो मद्य मांस का सेवन करने लग जाए, ये दृष्टि नहीं है कि वो प्राणियों की हिंसा में लग जाए। जैसे कड़वा चिरायता होता है, चिरायता देखा होगा, आयुर्वेद में एक चिरायता होती है, एक औषधि, बहुत कड़वी औषधि होती है। अब बच्चे का मियादी बुखार चिरायता का काढ़ा पीने से ही जाएगा। वो चिरायते का काढ़ा नहीं पिएगा तो उसका द्वारिकाधीश की जय। यहां जाओ पुजारी जी। अब वो बालक जो है ना, वो जानता है, एक आध बार कड़ुआ चिरायता पी चुका है, अरे इतना कड़ुआ होता वो नहीं पीना चाहता, रोता है, नहीं पीता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा ये काढ़ा पी लोगे ना तो तुमको रसगुल्ला खिलाऊंगी या तुझे पेड़ा खिलाऊंगी, तेरा मुंह मीठा करूंगी। तो अब माता का लक्ष्य रसगुल्ला खिलाना, पेड़ा खिलाना, लड्डू खिलाना है कि काढ़ा पिलाना है? क्या लक्ष्य है?
वो ऐसे काढ़ा पीता नहीं, इसलिए उसको लोभ दिखा दिया जाता लड्डू का, पेड़ा का। बस यही बात है। इस प्रकार से भगवान वेद किसी न किसी बहाने से जीव को भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। अब तामसी जीव है, उसको कहो सीधे सात्विक कर्म में प्रवृत्ति हो तो नहीं करेगा, तो वो उसको तामसी कर्म बता दिया। तामसी कर्म से फिर वो राजसी कर्म की ओर आ जाएगा, राजसी कर्म से फिर सात्विक कर्म की ओर आ जाएगा, सात्विक कर्म से फिर विशुद्ध सत्व की ओर बढ़ेगा, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। ये पद्धति है, सनातन धर्म की ये विशेषता है। जो व्यक्ति जहां खड़ा है, जिस अवस्था का है, जिन संस्कारों वाला है, वहीं से वो अपने कल्याण का मार्ग तय कर सकता है, वहीं से आगे बढ़ सकता है। ये सनातन धर्म का दोष नहीं है, ये सनातन धर्म का गुण है, ये सनातन धर्म की विशेषता है। हर व्यक्ति को अपने संस्कारों के अनुरूप अपने कल्याण के मार्ग के चयन की सुविधा प्राप्त है। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार से शास्त्र नियत कर्म करता है, तो कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन न स लिप्यते। ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो उनमें वो लिप्त नहीं होता है। और जब शास्त्र नियंत्रित होकर कर्म नहीं करता, स्वेच्छा पूर्वक मनमाने तरीके से कर्म करने लग जाता है, तो गुण प्रवाह पतितः, फिर तो गुणों के प्रवाह में गिर जाता है। नष्ट प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो ब्रजत्यधः, अधः ब्रजति, नीचे चला जाता है, पतित हो जाता है। इस पुरंजन ने भी यही किया महाराज, पतित हो गया है। आकर के बहुत सा पशुओं का मांस लाकर अपने नगर में पटक दिया। लेकिन जब वो आया तो उसको तो प्राण सूख गए उसके। उसने देखा कि जिस पुरंजनी के बिना में एक क्षण रह नहीं सकता था, वो तो कोप भवन में पड़ी हुई है। कपड़ा लत्ता सब फेंक दिए उसने और एकदम रो रही है, एकदम कोप भवन में पड़ी हुई है। पहले एक सुविधा थी, एक कक्ष ऐसा बनाया जाता था जिसको कोप भवन कहा जाता था। नाराज हो तो उसमें चले जाओ, पता चल जाएगा कि नाराज है। अब ये सुविधा समाप्त हो गई स्वामी जी। अब हर घर कोप भवन ही हो गया, पूरा का पूरा भवन ही कोप भवन हो गया। जब तक उस भवन में आदमी रहता तब तक कोप में ही रहता है। आप घर में बालकृष्ण प्रभु को पधराले में उनकी इष्टयाम सेवा करें, कथा कीर्तन सत्संग का वातावरण हो महाराज जी, तो आपका घर कोप भवन नहीं, आपका भवन ही गोलोक भवन हो जाएगा, आपका भवन ही साकेत भवन हो जाएगा, आपका भवन ही वैकुंठ भवन हो जाएगा, आपका घर अयोध्या वृंदावन बन जाएगा।